चुनाव में मोदी जीतना चाहिए जी। हम तो कहते हैं देश को संभालने वाला एक ही बंदा है। रोजगार की बात नहीं है, तनख्वाह भी बढ़ी है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। कहीं आम आदमी का जोर है तो कहीं बीजेपी का जोर है। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने काम सरकार ने क्या नहीं किया बताओ। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी किया, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ भी किया, हर जगह किया काम। तो सीट बेशक थोड़ा इधर उधर हो जाए लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी बने। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली में कल चुनाव है, हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है चुनाव से पहले जनता कुछ ज्यादा ही मन बदल लेती? चुनाव में मोदी जीतना चाहिए जी। हम तो कहते हैं देश को संभालने वाला एक ही बंदा है। बाकी इतने सारे जो हैं वो सब ठीक है, काम करने वाले हैं सब। बाकी सरकार बननी चाहिए मोदी की। पिछले 10 सालों में काम हुआ है मोदी सरकार में। हाँ, मोदी सरकार से हम खुश हैं, बाकी और जनता का तो हमें पता नहीं। और भी लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है सारे मिलके एक बार विपक्ष एक बार सब साथ में आ रहे हैं, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अब देखो क्या होता है, ये तो सच्चाई हम भी नहीं जानते हैं। बाकी मोदी जी ही आएंगे। हमारे आएंगे। जनता कहीं ना कहीं नाखुश है इस बार की महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जिस रोजगार की बात नहीं है, तनख्वाह भी बढ़ी है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। मोदी हमें अच्छा लगता है, इसलिए आना चाहिए। काम किए हैं मोदी। हाँ, काम किए हैं, क्यों नहीं किए। विपक्ष बोलता है देश को बेच रखा है सिर्फ। अरे सब झूठ बात है। लगता क्या है, हम तो यही बार 400 पार का नारा है इस बार बीजेपी का। 400 पार है तो 400 पार ही है। जाओ, ये ऑटो वाले की जबान है, मोदी जीतेगा। फाइनल कोई नहीं बता सकता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अरे माहौल से समझ में आ जाता है ना। माहौल तो देखो, अब जिस एरिया में जाओगे अलग अलग माहौल है। कहीं कहीं आम आदमी का जोर है तो कहीं बीजेपी का जोर है। फाइनल कोई नहीं बता सकता कि कौन आ रहा है। समीकरण तो अंदाजा लगा सकता है लेकिन फाइनल कोई नहीं बता सकता कि कौन आ रहा है। 2014 में जिस तरह का लहर दिखा था कि सब लोग पहले से ही कंफर्म हो गए थे आएगा तो मोदी ही, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंफर्म कोई नहीं बता सकता ना। यहाँ तो ऐसा तो कोई है नहीं कि सबचंदर स्वामी है जो कि बता देंगे कि भाई यही इसी सरकार आएगी। ऐसा कोई नहीं, फाइनल कोई नहीं बता सकता। पर यह है कि टक्कर तो है। लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है 400 पार का, ये भी तो 400 पार का हाल तो पूरे हिंदुस्तान में है, कोई दिल्ली में थोड़ी है। अपोजिशन के पास है कोई ऐसा चेहरा जिसको बना देंगे? इतने युवा नेता भी हैं उसमें। युवा नेता को किसको बना देंगे बताओ? मनमोहन सिंह भी तो बने थे, उनकी चली गई। आप बताओ, कहीं चली हो तो बता दो। राहुल गांधी युवा नेता कहते हैं अपने आप। अब राहुल गांधी के बारे में देखो हम क्या बोलें। आज विदेश से पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे मैंने सुना तो ऐसा, लेकिन वो बात ऐसी करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। हरकतें बचकाने वाली हैं। वही बात है ना कि पढ़े लिखे तो विदेश से हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं कि लेकिन बात ऐसी करेंगे कि वो हमारे किसी के पल्ले नहीं पड़ती, किसी के दिमाग में नहीं बैठती कि ये बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहिए, बोल क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री लायक है नहीं अभी क्या? अभी उनको हिंदुस्तान में पढ़ना चाहिए। विदेश में पढ़े हैं ना, तो वहाँ की पढ़ाई यहाँ काम नहीं आ रही उनको यहाँ दोबारा से पढ़ना चाहिए। यहाँ के जो जमीनी कल्चर है उसके बारे में उनको यहाँ पढ़ना चाहिए, जब उनके समझ में आएगा कि मतलब राजनीतिक में आना है तो हिंदुस्तान में ही रह के पढ़ना है। राजनीति में आना है तो हिंदुस्तान की पढ़ाई उनको करनी पड़ेगी। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने काम किया। सरकार ने क्या नहीं किया बताओ। मोदी सरकार जहाँ उनकी सरकार है वहाँ भी किया, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ भी किया, हर जगह किया काम। तो का आरोप है कि महंगाई इस बार कुछ बहुत ज्यादा ही चरम सीमा पे पहुंच गई। विपक्ष महंगाई कम कर देगा? राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनने से महंगाई 1 मिनट में खत्म। चाहे किसी की सरकार आ जाओ, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। 8,000 नौकरी कर रहे थे, आज 15 में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं। तो महंगाई क्या एक ही जगह बैठी रही क्या? आपकी इनकम बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। क्या लगता है सच में तनख्वाह बढ़ा है? क्योंकि बहुत लोग शिकायत करते हैं तनख्वाह बढ़ी नहीं है, बस महंगाई बढ़ी है। देखो, तनख्वाह तो प्राइवेट सर्कल में तो फिक्स नहीं है कहीं भी। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ तो फिक्स है उनका कि उनको ये सैलरी मिल रही है फिक्स, लेकिन प्राइवेट सर्कल में तो किसी की फिक्स नहीं है ना। कोई 15 में कर रहा है, कोई 20 में कर रहा है, कोई 18 में कर रहा है, कोई 17 में कर रहा है, कोई 12 में कर रहा है। तो प्राइवेट में फिक्स नहीं है, लेकिन जो सरकारी सर्कल में है वहाँ तो देखो फिक्स है। सरकारी सर्कल में, लिमिटेड सर्कल में तो उनकी फिक्स है, जो सैलरी मिल रही है उनको मिल ही रही है। और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे को जो है कि 8 मिल रहे तो 9 ही मिल रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। 8 मिल रहे तो 15 मिल रहे, 20 भी मिल रहे, 18 मिल रहे। लेकिन प्राइवेट सर्कल में फिक्स नहीं है किसी का भी। सरकारी में तो भाई फिक्स होता है, भी सरकार की तरफ से इतना मिलेगा। प्राइवेट में कहीं फिक्स नहीं है। क्या लगता है सारे विपक्ष एक साथ आए, मुकाबला टक्कर का होगा या? बार भी एक साथ आए हैं, आज कोई नई बात है। कितनी बार एक साथ आए हैं बताओ? आज कोई नई बात थोड़ी है, बहुत बार आए हैं साथ में। लेकिन पब्लिक के मन में जो है वो तो वही करेगा ना। एक साथ आओ चाहे अलग आओ, कैसे भी आओ, जो पब्लिक के मन में है पब्लिक तो वही करेगी। आएगा मोदी। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे।
सीट बेशक थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी बने। तो जैसा कि आपने देखा, बताया जाता है कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, लेकिन जनता की शिकायतें हैं कि युवा नेता हैं लेकिन उनकी बातों से लगता नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। और बताया जाता है कि वो इंग्लैंड में भले वो पढ़ के आए, लेकिन राजनीति अगर इंडिया में करना है तो इंडिया की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।